नमस्कार दोस्तों, नैनवा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय रालड़ी में शिक्षक इकरामुद्दीन की बहाली और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर विद्यार्थियों का विद्यालय बहिष्कार लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। 8 जुलाई से शुरू हुए आंदोलन के कारण सोमवार को भी विद्यालय में एक भी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए नहीं पहुंचा, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रहीं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम विद्यालय पहुंची और ग्रामीणों व अभिभावकों से चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी लेते हुए नई तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजने की बात कही। ग्रामीणों ने शिक्षक इकरामुद्दीन के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दावा किया कि पूर्व में भी जांच में वे निर्दोष पाए गए थे। साथ ही उन्होंने अध्यापिका कला मीणा के व्यवहार और शिक्षण कार्य में लापरवाही को लेकर दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 7 दिनों से विद्यालय में पढ़ाई बंद है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंगलवार तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सभी अभिभावक अपने बच्चों की टीसी के लिए आवेदन देंगे और उन्हें दूसरे विद्यालयों में प्रवेश दिलाएंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि शिक्षक इकरामुद्दीन की बहाली और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होने तक विद्यालय बहिष्कार जारी रहेगा। ETV 9 से मनोज कुमार गौतम की यह रिपोर्ट। क्या मैटर हो रहा सर स्कूल में? यहाँ स्कूल के अंदर रालड़ी विद्यालय के अंदर 2 टीचर्स लगाए हुए थे पहले, इकरामुद्दीन जी और कला मीणा। तो उनके बीच में कोई मामला हो गया होगा, तो उसके बाद एक शिकायत हमारे पास आई। तो कला मीणा को यहाँ से हटा करके और रंदावता लगाया। उसके पूर्व इकरामुद्दीन जी को इसी मामले को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी जी ने सस्पेंड करके और दाबी लगा दी। ये कला मीणा की शिकायत पे लगाया है या फिर मतलब किसी अन्य मामले में? अब ये उस आदेश के अंदर ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करके डायरी लगाया जाता है। अच्छा। ये आदेश थे तो उनको यहाँ से रिलीव कर दिया और वहाँ भिजवा दिया गया। अभी 8 तारीख से बच्चों ने और ग्रामीणों ने स्कूल का बहिष्कार कर रखा है, तो इसमें आपके CBO कार्यालय से क्या कार्रवाई की गई है? CBO कार्यालय से 2-3 बार यहाँ PO साहब को भी जो है, आज हम भी यहाँ पर आए हैं, ग्राम निवासी से बात कर रहे हैं और इनकी जो समस्या है हमने इनको बताया कि जो हम निलंबित किया गया है वो हमारे ऑफिस से नहीं हुआ है, वो उच्च अधिकारियों की इस तरफ से हुआ है। एक बार ये उच्च अधिकारियों से अपना प्रतिनिधि मंडल बना करके उनसे जा करके बात कर लें और इनकी जो भी समस्या हो उसका समाधान कर लें। आज आप यहाँ पर मतलब CBO साहब के आदेश से आए हो? ना, CBO साहब के आदेश से हम यहाँ पर आए हैं, बातचीत करी है। अब इन्होंने जो हमें बात बताई है कि भाई नहीं, हमारे बच्चों को स्कूल हम तभी भेजेंगे जब जा करके उसको इकराम जी को यहाँ पर लाया जाएगा। कुछ अधिकारी को हम बताएंगे, ये सब भी अब वहाँ से आदेश मिलेगा उसके अनुसार करेंगे। तो 8 तारीख को भी CBO साहब को यहाँ से ज्ञापन दिया था, तो उस बारे में क्या DO साहब को अवगत नहीं कराया गया था? नहीं, उस टाइम भी अवगत करवा दिया गया है। तो DO साहब के कार्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई आपके तक उनको वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इनकी एक मांग ये भी थी कि भाई उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। उस संबंध में कोई आपके कार्यालय से कोई कार्रवाई? इनकी मांग है, लेकिन अभी उनके पास शिकायत तो जाए ना। नहीं, आप अपने CBO अपने CBO कार्यालय से कोई उस CBO कार्यालय से कल और दूसरी कोई एक शिकायत आई थी, उसके लिए जांच बैठाई गई है और वो समिति बैठ करके जांच करेगी। अच्छा, इकरामुद्दीन जी के ऊपर 2025 में भी आरोप लगाए थे, ऐसा सुनने में है इन्हीं शिक्षिका के द्वारा। तो उस जांच में क्या ये आरोपी पाए गए थे क्या? अब उस टाइम के अंदर जांच में आरोप नहीं थे और उसके बाद जांच हमने प्रवेश दी थी। तो जब शिक्षिका के द्वारा जो आरोप लगाए वो निराधार निकले, तो उसके बाद आप CBO कार्यालय से उस शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी? अब ये उच्च अधिकारियों के स्तर की बात थी, DO एलिमेंट्री के स्तर पर हमने वहाँ पर जाँच बना करके भिजवा दी थी रिपोर्ट। नहीं कि वापस यहीं लगा दी फिर वो। अपने CBO कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? नहीं, CBO कार्यालय से की गई थी ना। वो यहाँ से जब क्योंकि पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा था तो उनको कला जी को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। और जब ग्रीष्मावकाश आने लगे तो सभी जगह जहाँ जहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए थे उन सबको वापस अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिए रवाना किया गया था। मूल पदस्थापन स्थान पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अब जो नया सत्र दोबारा चालू हुआ था 1 जुलाई से, तब उनको सोच रहे थे कि भाई किसी और अन्य जगह लगा देंगे। आज ग्रामीणों ने आपके सामने क्या मांग रखी गई? मांग इन्होंने ये रखी भाई इकरामुद्दीन जी को वापस यहीं पर लाया जाए, वो निर्दोष है। उनका भी मूल स्थान यही है? इकरामुद्दीन जी का मूल पदस्थापन स्थान यहीं पर है। तो सर, एक सवाल और है हमारा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को निलंबित करते हैं शिक्षक को, तो उसको मतलब कार्यालय में प्रतिनियुक्ति देते हैं या फिर स्कूल में देते हैं? नहीं, वो उनके आउटलुक हुआ करता है, वो कहीं पर भी दे दिया करते हैं। स्कूल में भी दी जा सकती है? स्कूल में भी दिया जा सकता है और स्कूल कहीं कार्यालय में लगा सकते हैं। नियम यही कहता है। ठीक है, धन्यवाद।